दुनिया के लिए माता एक देह है। दुनिया के लिए माता एक देह है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में वह उपासना है। नदी, गाय और सबसे ऊपर देश को माता की संज्ञा देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही है वंदे मातरम। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें इस पूरी सृष्टि को अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। क्या लाइनें देखिए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें इस पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। यह एक शब्द ही नहीं, यह संबंधों की श्रृंखला है, यह भावनाओं का भवसागर है, यह संस्कारों का व्यापक कोश है और यह प्रेम और स्नेह की बैतरणी भी है। अलौकिक और अपरिहार्य संबंध। दुनिया भर की भाषाओं और संस्कृतियों में माँ के रूप और भाव को अभिव्यक्त करने के लिए मार्मिक और श्रेष्ठतम उदाहरण है और निरंतर रचे भी जा रहे हैं। लेकिन हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में माँ की व्याप्ति बहुत ही अलग ढंग से व्याख्यायित है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या अथर्ववेद के 12वें कांड प्रथम सूक्त की 12वीं ऋचा भारत की सनातन परंपरा में व्यक्ति के प्रकृति और अपनी माता के साथ संबंध को कई स्तर पर व्याख्या करती है। सनातन परंपरा में माता और पुत्र अथवा पुत्री का संबंध सिर्फ जैविक अथवा भावनात्मक न होकर अलौकिक और अपरिहार्य हो जाता है। इसीलिए माता के साथ उसके अपनत्व के संबंध को अनेक रूपों में दर्शाया और व्याख्यायित किया जाता है। भूमि को माता कहने से क्या होता है? भूमि को माता कहने से इस सृष्टि के प्रति जिस उत्तरदायित्व का बोध होता है, वह वस्तुतः परिस्थिति के संपूर्ण नागरिक शास्त्र की रचना भी करता है। सोने की लंका न्यौछावर। रामायण के युद्धकांड में भगवान श्री राम जब विभीषण को सोने की लंका सौंपते हैं, तो वे लक्ष्मण की जिज्ञासा का समाधान इन शब्दों में करते हैं। कैसे करते हैं? अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात यहाँ जन्मभूमि को माता यानी जननी कहा गया है और इसीलिए उसके स्नेह और आकर्षण को सर्वोच्च बताया गया है। स्वर्ग से भी सुंदर होती है क्या? जन्मभूमि। जय जय श्री राम।